जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ हमारे तमाम देखने वाले और सुनने वाले बिल्कुल ठीक होंगे। ये है हमारा आज का फर्स्ट व्लॉग। आज से हम लोग अपने प्रदेश की लाइफ, प्रदेश के रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रदेश में कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इंशाल्लाह हम लोग अपने ब्लॉग्स के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलते हैं अब एक फार्मेसी में। हम लोग एक फार्मेसी में, आज जुम्मे का दिन है, सुबह का वक्त है और हम लोग एक फार्मेसी में आ गए क्योंकि मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाने के बाद अच्छे से मेडिसिन ली। मेडिसिन लेने के बाद हम लोग चल पड़े एक टैक्सी की तरफ। हम लोगों ने एक टैक्सी बुक करवाई, प्राइवेट टैक्सी बुक करवाई और हम लोग निकल पड़े अपने फ्लैट की तरफ। जैसे कि मेरे भाई की तबीयत नहीं ठीक थी तो भाई ने बोला कि अब ये आज हम लोग इस तरह से करते हैं कि आज हम लोग खाना बाहर खाएंगे, क्योंकि उनको बुखार था। और आपको पता है बुखार में जो है वो मुंह का जायका जो है वो इंसान का दिल करता है कि वो डिफरेंट टेस्ट को जो है ना वो टेस्ट करे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम लोग इस तरह से करते हैं, हम लोग सीधा घर जाते हैं क्योंकि जुम्मे का दिन है। मैं घर जाती हूँ, फ्लैट पे हम लोग जाते हैं, आपने जो खाना है आप मुझे वो बताएं, हम लोग वो बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी हम लोग रेस्टोरेंट चलेंगे। लिहाजा हम लोगों ने जो है वो टैक्सी वाले को इंस्ट्रक्शन दी कि वो हमें एक पास में ही एक रेस्टोरेंट है, हमें वहाँ पे ले जाएं। लेकिन जैसे ही हम लोग रेस्टोरेंट के पास पहुँचे और हमें पता चला कि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन यहाँ पे सारे सुपर स्टोर्स, ग्रॉसरी, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें जो है वो बंद होती हैं। लिहाजा हम लोगों ने फिर डिसीजन ये लिया कि फाइनली हम लोगों को अपने फ्लैट में जाना चाहिए। मैंने टैक्सी वाले भाई से कहा कि आप जो है वो इशारे से नेक्स्ट फ्लैट की तरफ ले लीजिए और हम लोगों को फ्लैट में उतार दें। लें जी, सेफली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने फ्लैट में पहुंच गए। यहाँ पे फिर मेरे अंदर की जो ममता है, जो बहन वाला किरदार होता है, बड़ी बहन वाला, वो जाग उठा और मैंने फटाफट से जो है वो कमर कस ली और मैंने सोचा कि भाई के लिए डिफरेंट डिशेस जो है वो मैं बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा कि उनके लिए दूध सोडा बना लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप उनको जो है ठंडी चीज़ें दें। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, आज मैं फ़ील कर रही हूँ कि व्लॉगिंग जो है वो बहुत टफ़ है। सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं होता, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फेसलेस जिनके चैनल होते हैं, उन लोगों के लिए व्लॉगिंग बहुत टफ़ है। क्योंकि कितनी देर तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैमरा सेट करके रखा हुआ और कैमरा तो किसी चीज़ को कवर ही नहीं कर रहा। मैंने जो है वो पूरा दूध सोडा भी बना लिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि दूध का जो डब्बा है वो मैंने कैमरे के आगे रखा हुआ है, तो आप लोगों को मैं कैसे कवर करके हर चीज़ को दिखाऊंगी। लिहाजा इन शॉर्ट मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि व्लॉगिंग जो है वो एक बहुत डिफरेंट टास्क है, एक बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट जॉब है। लिहाजा आप लोगों ने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल खतीजा व्लॉग्स को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अगर हमारे व्लॉग्स अच्छे लगें तो अपनी कीमती राय से जो है वो आगाह करना है। ले जी, मैंने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन भी दे दी, लेकिन जो मेरा दूध का डब्बा है वो अभी भी कैमरे के आगे पड़ा हुआ है। चलें अब चलते हैं, जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो गया है। यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ अदा की, अल्लाह ताला से कुछ मांगा, बल्कि बहुत ज़्यादा कुछ मांगा। और साथ साथ मैंने कहा कि आप लोगों को अपने फ्लैट के बाहर के मनाज़र भी दिखा देती हूँ कि देखें धूप किस तरह से पड़ रही है। लिहाजा अब मैं नमाज़ अदा करने के बाद, अपने जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद मैं वापस किचन में आ गई। मुझे बनानी थी खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने हम लोगों को सजेस्ट ये किया था कि भाई को आपने ठंडी और नरम ग़िज़ाएँ देनी है। लिहाजा मैंने एक पतीली के अंदर सब कुछ डाल के हल्की आंच में अपनी खिचड़ी को रख दिया, अंदर दालें डाली। और साथ साथ जो है वो मैं आपको बता दूं कि जाने से पहले जो है वो मैं अपनी एक दोस्त से रिक्वेस्ट करके गई थी कि आप मेरे लिए पास्ता बना दें। तो खैर उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे पास्ता बना के रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं जल्दी में हॉस्पिटल गई थी और मैं परेशान थी तो मैं पास्ते के जो है वो टेस्ट करना ही भूल गई। मैं वापस जो है वो अपनी खिचड़ी की तरफ आ गई। खिचड़ी को मैंने हल्की आंच में रखा हुआ है और साथ साथ मैं उसको हिला रही हूँ, क्योंकि मुझे खिचड़ी को हल्की आंच में पकाना है। और फिर जो है वो मैंने साथ साथ ये सोचा कि मैं आप लोगों को साथ साथ अपना किचन भी दिखा देती हूँ। किचन की सफाई बहुत ज़रूरी है, आप देख सकते हैं स्पेशली परदेश में जब आप शेयरिंग में रह रहे हो तो किचन की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। मैं हर 2 सेकंड के बाद अपनी जो है वो खिचड़ी को देख रही थी कि कहीं खिचड़ी जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। और साथ-साथ मैं कवर कर रही हूँ अपने किचन को कि आप लोगों को अपना किचन दिखाऊँ कि देखें हम लोग शेयरिंग में रहते हुए भी अपनी ज़िम्मेदारी को कितने अच्छे तरीके से सरअंजाम देते हैं। ये रहा हमारा फ़रीज़ा। अब मैं आपको बता देती हूँ बाहर के मनाज़िर, अब शाम के बाहर के मनाज़िर देख लें।
कि रात के वक़्त जो है वो बाहर से कैसे दिखता है। मोस्टली अक्सर इस तरह से होता है कि मैं यहाँ पे आती हूँ और आके चाय पीती हूँ, लेकिन जब मैं वापस किचन के अंदर आ गई हूँ और मैं अब अपनी खिचड़ी को ज़रा देख लूँ और साथ-साथ थोड़ा-सा मैं आपको अपना फ्लैट दिखा देती हूँ। अगर हम राइट साइड पे जाएँ तो यहाँ पे भी हमारी पार्टीशंस हैं और वॉशरूम है, और अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाएँ तो वहाँ पे भी पार्टीशंस हैं, लेकिन जो मेन रूम है वो हम लोगों ने अपने पास रखा हुआ है। तो ये मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ, जो हमारी नैनी है वो यहाँ पे रहती हैं। बेसिकली उस्मान जो हैं वो मेरे बेटे हैं, तो उनकी सालगिरह थी, तो हम लोगों ने जो है वो डेकोरेट किया हुआ था, बाहर से कॉरिडोर को भी डेकोरेट किया हुआ था, अपने रूम को भी डेकोरेट किया हुआ था। तो ये भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ा-सा शेयर करें। तो कोशिश किया करें कि परदेस में छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने की, लोगों को इनवाइट किया करें, एक गेट टुगेदर रखा करें। हो सकता है कि हमारी इस एक्टिविटी से किसी के दिल का बोझ हल्का हो जाए, और सबको इनवाइट किया करें, और खुशी का जो मौका है वो हाथ से ना जाने दिया करें। फिर वही बात आ गई कि मैं आप लोगों से कहूँगी छोटी से छोटी चीज़ों को जो है वो सेलिब्रेट किया करें। अब यहाँ पे जो मैं भाई की मेडिसिन लेके आई थी, अब मैं भाई को मेडिसिन देने लगी हूँ। ये मैं आपके साथ एक साशे शेयर कर देती हूँ। ये बहुत अच्छा साशे है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, अगर आप कमज़ोरी फ़ील कर रहे हैं तो इसको पानी में डाल के दें तो आप बेटर फ़ील करते हैं। भाई को मैंने खिचड़ी खिला दी थी, उनके मेडिसिन का टाइम हो गया था, तो मैंने उनको मेडिसिन वगैरह दी। मेडिसिन देने के बाद जो है वापस जो है वो मुझे किचन में जाना था। ये साथ-साथ मैं आपको जो है दिखा रही हूँ। अब मुझे बनाना था अपने लिए कुछ, तो साथ मैंने जो है वो आलू शिमला जो है वो चढ़ा दी। खिचड़ी भी रेडी थी, भाई को तो मैं दे चुकी थी, लेकिन मैंने फिर सारे फ्लैट वालों के लिए बना ली कि सब खा लेंगे। पास्ता भी एक तरफ पड़ा हुआ था, खिचड़ी है और आलू शिमला जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है एक हाथ से कैमरे को पकड़ना, दूसरे हाथ से शूट करना, और आप लोग फिर साथ-साथ बोलना, फिर आप लोगों के लिए चीज़ें रिकॉर्ड करना। तो इसलिए तो मैं आप सब लोगों से कह रही हूँ कि मेरे खतीजा व्लॉग्स को आज पहला जो व्लॉग है, आप लोगों ने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, आपने कमेंट करना है और अपनी मोहब्बत और एहतराम शो करना है। अब आप ये हिसाब लगाएँ, मैं कैमरा कैसे पकड़ूँगी, मैं प्याज़ कैसे काटूँगी। तो मैं फिर रूम में आई और हमारी जो नैनी है, हेल्पर है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप रूम बाद में साफ़ कर लीजिएगा, आप पहले मेरे साथ चलें और किचन में मेरी हेल्प करवा दें। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप चलें, मैं आपके पीछे आती हूँ। तो लिहाज़ा मैं वापस जो है अपने कैमरे को पकड़ते हुए मैं वापस किचन की तरफ गई, और वापस जो है वो मैंने आके आलू शिमला जो है वो उसको अंदर डाल के हल्की आंच पे रखना शुरू कर दिया, और एक तरफ जो है वो मैं अपने बेटे के लिए फ्राइज़ बना रही थी, वो जिस नगट्स जिसको कहते हैं, नगट्स टाइप जो होते हैं, वो मैं फ्राई कर रही थी क्योंकि मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है। तो ये मेरी आज की रूटीन है जो मैंने आपसे मॉर्निंग से लेके शाम तक की जो है वो आपके साथ शेयर की है। और यहाँ पे जो है मैं उनसे नाराज़ भी हो रही थी कि आपको पता है कि बच्चे ने खाना है, तो ये मतलब ज़्यादा डीप फ्राई हो गए हैं। तो लिहाज़ा कोई बात नहीं, कभी-कभी हो जाता है, दूसरों की गलतियों को माफ़ किया करें क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। यहाँ पे वो अच्छे से जो है रख के तो रूम में लेके जा रही थी उनको खिलाने के लिए। अब मैं वापस रूम में आई तो मुझे जो है मेरी जो साथ वाली नेबर हैं उन्होंने दाल-चावल भेजे, क्योंकि आई लव दाल-चावल। तो मैंने जो इतना कुछ बनाया था, पास्ता, आलू शिमला, खिचड़ी, मैं तो वो भूल गई। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो दाल-चावल ही खाऊँगी। फिर जो है मैंने आपको, मैं क्योंकि मैं बहुत फूडी गर्ल हूँ और मैं एक ऐसे एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ जो कि रेसलर्स का एरिया है, तो मैं बहुत फूडी गर्ल हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने साथ-साथ चावल भी बनाए थे। चावल बनाने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद मैंने किचन को अच्छे से साफ़ किया और साफ़ करने के बाद मैं वापस जो है वो आई और मैंने देखा कि मैं देख लूँ कि कोई चीज़, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि आप मतलब कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, मेरी आदत है क्योंकि हम लोग इकट्ठे रहते हैं, शेयरिंग में रहते हैं, जिसने जो खाना होता है मैं वो बनाती हूँ। मैंने फिर क्या किया कि साथ वाइट चावल भी एक साइड पे रख लिए, क्योंकि एक सालन मैं साथ और बना रही थी। कुछ गेस्ट अचानक जो हैं, गेस्ट की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं, तो फिर मुझे जल्दी-जल्दी जो है वो वाइट चावल और साथ जो है वो चिकन शोरबे वाला बनाना पड़ा। तो क्योंकि ये मेरे आज के सारा दिन की डिटेल्स है, जो कि मेरा आज का सारा दिन बहुत बिज़ी रहा। मैं फिर बाहर आ गई क्योंकि अक्सर मैं काम करने के बाद, क्योंकि किचन में इंसान बहुत स्वेट हो जाता है, और मैं अक्सर यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हूँ, सोचती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और अपने दिमाग के अंदर कुछ सोचती हूँ कि इन फ्यूचर व्हाट वी हैव टू डू। फिर जो है मैं आपको ये अपने नीचे वाला एरिया दिखा रही हूँ। ये हमारा पार्किंग एरिया है, सामने जो है वो भी हमारा पार्किंग एरिया है। मैं वापस अपने फ्लैट में आ गई, टुक 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 करती मैं अपने फ्लैट में आई हूँ। और अगेन किचन में, क्योंकि मेरी दौड़ जो है वो किचन तक की है, ठीक हो गया।
तो अभी किचन दिखाने का मकसद ये है कि आप मेरे किचन को अच्छे से देखें कि मैंने अपने किचन को कितने अच्छे से साफ़ किया है। और साफ़ करने के बाद जो है अगेन मैं चावलों की तरफ आ गई। मैंने देखा कि चावलों के अंदर अभी पानी है, तो पानी सुखाने के बाद जो है फिर हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। और साथ साथ जो है वो मैं आप लोगों से अपना किचन, अपना फ्लैट किचन, एवरीथिंग आई एम शेयरिंग टू यू। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का जो फर्स्ट व्लॉग है वो बहुत पसंद आएगा और पसंद आया होगा, और डेफिनेटली आपको पसंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है काम करना, चीज़ों को मैनेज करना, कैमरे को मैनेज करना, उसकी डायरेक्शन को मैनेज करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गेस्ट आने वाले हैं, तो मुझे उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना था। बेसिकली वो भाई का पता करने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कोरमा बनाया हुआ था। कोरमे के साथ जो है आलू का कोरमा था, आलू चिकन, और साथ मैंने चावल भी चढ़ाए हुए थे। साथ मैंने एक हाथ से कैमरा भी पकड़ा हुआ था, और मैंने जो है ना बहुत दिल लगा के काम किया। यकीन मानिए, आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, लेकिन ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हर बच्ची को आनी चाहिए, हर माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए, ताकि हम लोग परदेश में भी जाएं तो हम लोग किसी का मुंह ना देखें। तो यहाँ पे हमारा कोरमा भी रेडी है, मेरे राइस भी रेडी हैं। मैंने राइस को हल्के से दम पे दिया, और ये आलू शिमला का जो सालन है जो मैंने आपको बताया था अपने लिए बनाया था, वो भी रेडी है। मैंने अच्छे से ढका, और अब हम लोग इंतज़ार करना शुरू हो गए अपने गेस्ट का। साथ साथ मैंने किचन को साफ़ किया, क्योंकि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, सफाई के बगैर वी आर नथिंग। और मैंने साथ साथ किचन साफ़ किया। मुझे नहीं पता कैमरे की डायरेक्शन जो है वो किस तरह से आ रही है। और यहाँ पे जो है वो हमारी एक और कलीग आ गई, वो भी आके देख रही हैं कि दीदी सालन रेडी है। मैंने कहा एवरीथिंग इज़ रेडी, अब आप जो अंदर लगा ले। अब हम लोगों ने साथ साथ जो है वो रोटियाँ भी बनाना शुरू कर दी। ठीक हो गया, चावल भी रेडी हैं, कोरमा भी रेडी है, और साथ साथ रोटियां भी हम लोग रेडी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से मोस्टली लोग इस तरह से होते हैं जो चावल को नहीं पसंद करते, वो रोटी को पसंद करते हैं। तो हमने यहाँ पे हर तरह की तैयारी करके रखी है अपने गेस्ट के लिए कि अगर वो रोटी खाना चाहें तो वो रोटी भी खा सकते हैं, अगर वो चावल खाना पसंद करें तो वो चावल भी खा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रूटीन। और मैं आपको फिर कह दूँ, व्लॉगिंग इज़ नॉट ईजीएस्ट जॉब। व्लॉगिंग बहुत टफ़ है, परदेश की लाइफ उससे भी ज़्यादा टफ़ है। देखें, हमारे गेस्ट में से किसी एक को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, आप रोटियां देखें माशाल्लाह जो हैं वो किस तरह से सीख रही हैं। तो जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल